हरे कृष्णा, हर हर महादेव सभी भक्तों को। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की, जो 2 दिसंबर को है। प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर मनचाहा फल मिलता है। यह व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसी तरह हर महीने में 2 व्रत किए जाते हैं और पूरे साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। तो कहा जाता है कि जो यह व्रत श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोले बाबा जी पूरी करते हैं। जब यह तिथि सोमवार को होती है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। यदि यह व्रत शनिवार को हो तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इसी तरह से यह व्रत 2 दिसंबर को गुरुवार को है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके लिए प्रदोष व्रत सबसे अच्छा व्रत माना गया है। प्रदोष व्रत में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, फलाहार ही करें, और अगर फलाहार ही कर रहे हैं तो उसमें भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, उन्हें तो जल चढ़ाने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आप 108 ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इस व्रत को करने वाले को 160 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्ट और पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह व्रत शत्रुओं को विनाश करने वाला भी माना गया है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे इसकी पूजन विधि। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ धुले वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल भरकर सबसे पहले भगवान सूर्य जी को अर्घ्य दें। उसके बाद एक चौकी पर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करके संकल्प लें और अपनी मनोकामना कहें। भगवान को फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। बेलपत्र भगवान को अति प्रिय होते हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। धूप जलाएं और घी का दीपक भी जलाएं। तो चलिए भक्तों, इस व्रत की कथा को सुनते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठी। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलो जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। तो भक्तों, त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 1 दिसंबर रात्रि 11:35 पर और समाप्त होगी 2 दिसंबर को रात्रि 8:26 पर। आप सभी का मंगलमय हो। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।